हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिपी टेल्स। मेरा नाम है अनंत और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेक्सास चेनसॉ मैसेकर मूवी की एक्सप्लेनेशन, जो कि 2022 को रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड ब्लू गार्सिया ने। अब बात की जाए इस मूवी की, तो इस मूवी के पहले बहुत सारे पार्ट्स बने हुए हैं, लेकिन इस मूवी को देखने के लिए आपको पहले के पार्ट समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो उसे ज़रूर देख सकते हैं। तो मूवी कुछ इस तरह से शुरू होती है जहां हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है। 18 अगस्त 1973 को 5 दोस्तों का एक ग्रुप टेक्सास जाता है और वहां वो फेस पर दूसरे इंसान की स्किन का मास्क पहनने वाले लेदर फेस नाम के एक व्यक्ति का शिकार बन गए थे। और इन 5 में से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची थी, जिसका नाम सैली था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हमें 4 दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया जाता है, जिनका नाम डांटे, मेलोडी, लायला और रुथ था। ये चारों लोग टेक्सास के हार्लो नाम के टाउन में प्रॉपर्टी रिलेटेड काम के लिए जा रहे थे। डांटे और मेलोडी ने इस टाउन में सस्ते दाम पर कुछ प्रॉपर्टीज बाय करी थी और ये लोग प्रॉपर्टीज को ऑक्शन में बेचने का प्लान करते हैं, जिसके लिए वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल से लोगों को इनवाइट करते हैं। अब आगे रास्ते में एक जगह इनकी मुलाकात एक लोकल इंसान से होती है, जो कि बहुत ज़्यादा रूडली उनसे बिहेव करता है। अब इन चारों में से लायला, जो कि उम्र में सबसे छोटी लग रही थी, उसके साथ पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उसके गर्दन पर गोली लगी थी और वो अब तक इस इंसिडेंट के सदमे से उभर नहीं पाई थी। अब ये लोग हार्लो टाउन पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें वही लोकल इंसान मिलता है जिसने उनसे रूडली बात की थी। इसका नाम रिचर होता है और एक्चुअल में रिचर ही डांटे का कॉन्ट्रैक्टर था। अब आगे डांटे और मेलोडी खरीदी हुई प्रॉपर्टीज देख रहे होते हैं। तभी वो लोग एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं, जो कि पहले एक ऑर्फनेज था। इस बिल्डिंग में एंटर करते ही उनको वर्जीनिया नाम की एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो कि ऑर्फनेज की मालकिन थी। यहाँ वर्जीनिया बताती है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और वर्जीनिया ने इसे खरीद लिया था। अब यहाँ इन लोगों में बहस होने लगती है और डांटे पुलिस को बुलाता है। अब पुलिस वाले उस लेडी को उस घर से बाहर निकालने लगते हैं। तभी वर्जीनिया की तबीयत खराब हो जाती है। अब ये देखकर एक बड़ा सा आदमी, जो कि शायद वर्जीनिया का बेटा था, वहाँ आता है और वर्जीनिया को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे उठाकर पुलिस वैन में जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ रुथ को गिल्ट होने लगता है कि उन्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। इस वजह से वो भी पुलिस वैन में जाके बैठ जाती है ताकि उनके साथ जा सके। अब दूसरी तरफ यहाँ एक बड़ी वैन भर के कुछ लोग आते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वर्जीनिया पुलिस वैन में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर जाती है। अब रुथ ये न्यूज़ मैसेज के थ्रू अपने दोस्तों को दे देती है। अब इस डेथ की वजह से कार में बैठा वो बड़ा सा आदमी गुस्से में पुलिस वालों पर हमला करता है और इसी वजह से एक फायरिंग में गोली जाके ड्राइवर को लग जाती है और ड्राइवर की वहीं मौत हो जाती है और वैन एक जगह जाके क्रैश हो जाती है। अब वैन में वो बड़ा सा इंसान निकल कर पुलिस वालों की डेड बॉडी से उनके चेहरे की स्किन निकालता है और अपने फेस पर पहन लेता है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये इंसान वही लेदर फेस था जिसका मेंशन मूवी के स्टार्टिंग में दिया गया था। अब वैन में ड्राइवर के साइड में बैठी हुई रुथ ये सारी चीज़ें देख रही होती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। यहाँ वो पुलिस रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस रुथ को भी मार देता है। रुथ का रेडियो मैसेज किसी तरह से सैली, जो कि इसी इंसिडेंट की सर्वाइवल थी और जिसका मेंशन मूवी के स्टार्टिंग में दिया गया था, उसके पास पहुँच जाता है। अब आगे हम देख पाते हैं कि सैली बंदूक और बाकी कुछ चीज़ें लेके हार्लो टाउन की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ मेलोडी को रुथ का मैसेज मिलता है। अब मेलोडी को भी लगने लगा था कि उनकी वजह से उस ओल्ड लेडी की जान चली गई है। अब मेलोडी लायला को ढूंढने लगती है ताकि वो लोग वहाँ से निकल सके। अब लायला रिचर के गैराज में उसके साथ बैठी होती है। यहाँ मेलोडी लायला को बताती है कि वो लेडी मर गई है और उन्हें यहाँ से निकलना होगा। अब ये बात रिचर सुन लेता है और गुस्से में डांटे से उसकी कार की चाबियां छीन लेता है और अब रिचर वर्जीनिया के घर के पेपर्स देखना चाहता था। अब डांटे और मेलोडी दोनों पेपर्स ढूंढने लगते हैं। तब उनको पता चलता है कि विक्टोरिया सही थी और वो घर उसी का था और इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग से उनको अपने ही घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से अब उस ओल्ड लेडी की मौत हो गई थी। और वर्जीनिया के घर में ढूंढने के बाद उन्हें वैसे ही पेपर्स मिलते हैं जो बताती है कि ये घर वर्जीनिया का था। अब ये सब हो ही रहा होता है, तभी लेदरफेस वहाँ आता है और डांटे पर हमला कर देता है और ये सब देखकर मेलोडी कबर्ड में छुप जाती है। अब बदले की आग में जल रहा लेदरफेस अपना चेनसॉ स्टार्ट करता है। अब बाहर की तरफ बारिश स्टार्ट हो जाती है और पार्टी कर रहे सभी लोग बस के अंदर चले जाते हैं।
अब डांटे, जो कि पूरी तरह से जख्मी था, किसी तरह से उस ऑर्फनेज से बाहर निकलता है। अब उसे इस जख्मी हालत में रिचर देख लेता है। अब रिचर अपने पास पड़ी एक पिस्तौल लेकर ऑर्फनेज के अंदर जाता है, लेकिन वो भी लेदरफेस के हाथों मारा जाता है। उसी रूम में मेलेडी बेड के नीचे छुपी हुई थी। वो रिचर के बॉडी से कार्स की चाबियां ले लेती है जो रिचर ने विक्टोरिया के मौत का सुनकर डांटे से छीन ली थी। अब लायला, जो कि बस के अंदर थी, उसकी बहन के लिए परेशान हो जाती है कि अब तक वो क्यों नहीं आई। अब लायला मेलेडी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेलेडी भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लेदरफेस ने उस पर हमला कर दिया। अब बचते बचाते मेलेडी उस घर के वुडन फ्लोर के नीचे घुस जाती है। तभी बाहर खड़ी लायला उसे वहां से निकाल लेती है और अब ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। अब ये लोग उस बस में पहुंचते हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लेदरफेस वहां आ जाता है और उसको देखकर भागने की जगह नशे में धुत सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब लेदरफेस अपना चेनसॉ स्टार्ट करता है और सब पर हमला कर देता है। अब उसी बस में बैठी लायला और मेलेडी उस बस के सनरूफ से जैसे तैसे निकलकर भागने लगती है। भागते भागते रास्ते पर उन्हें एक कार मिलती है। ये कार सैली की थी, जो कि लेदरफेस से लड़ने आई थी और अपने दोस्तों के मौत का बदला लेने आई थी। अब सैली उन्हें अपनी कार में लॉक करके लेदरफेस का सामना करने निकल पड़ती है। अब सैली के सामने लेदरफेस आता है और सैली उससे पूछती है कि क्या उसे वो याद है। अब लेदरफेस उसको रिस्पॉन्स ना देते हुए ऑर्फनेज के बाहर आता है और मेलेडी और लायला पर अटैक करता है। अब सैली लेदरफेस पर गोली चलाती है, जिससे वो वहां से भागकर एक जगह जाकर छुप जाता है। अब सैली मेलेडी और लायला को कार की चाबियां देती है, जिससे वो लोग वहां से भाग सकें, लेकिन लेदरफेस सैली पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब मेलेडी और लायला गुस्से में लेदरफेस पर कार चढ़ाकर उसको मारने का सोचते हैं, लेकिन लेदरफेस बच जाता है और कार गलती से जाकर रिचर के गैराज में जाके ठुक जाती है। अब गाड़ी ठुकने की वजह से मेलेडी कार में फंस जाती है और वो लायला को अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहती है। तभी लेदरफेस अटैक कर देता है और उसी समय वहाँ लायला रिचर की एक बड़ी सी गन लेकर आती है और वो लेदरफेस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गन लोडेड नहीं होती। अब लेदरफेस लायला के पीछे भागता है। अब लेदरफेस लायला को मार ही डालने वाला था, लेकिन तभी सैली, जो अभी भी जिंदा थी, लेदरफेस को पीछे से शॉट कर देती है और लेदरफेस भागकर फिर से छुप जाता है। और लायला सैली का शॉटगन उठाती है और लेदरफेस को मारने के लिए ऑर्फनेज वाली बिल्डिंग में जाती है, लेकिन लेदरफेस उस पर पीछे से हमला करके उसे पानी में गिरा देता है। अब जख्मी मेलेडी आके लेदरफेस पर अटैक करती है और तभी लायला पानी से बाहर आके शॉटगन से लेदरफेस पर हमला करती है और 2-4 शॉट मारने के बाद भी लेदरफेस नहीं मरता। तभी लायला के शॉटगन की गोलियां खत्म हो जाती है। अब मेलेडी पास पड़े चेनसॉ से लेदरफेस पर हमला करती है और फाइनली उसे मार गिराती है। अब अगले सीन में ये दोनों इस मनहूस टाउन से बचकर बाहर निकलने के लिए कार में बैठते हैं और कार को ऑटो पायलट मोड पर डाल देते हैं। अब ये लोग चैन की सांस ले ही रहे होते हैं और बातें ही कर रहे होते हैं, तभी लेदरफेस वहां आ जाता है। अब लायला कार के सनरूफ से ये देखती है और समझ ही रही होती है। तब तक लेदरफेस ने मेलेडी की गर्दन काट दी थी और वो उसका कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर खड़ा था। और बस यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टेक्सास चेनसॉ मैसेकर मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सकें।